Question number 26 in class 10 science third set says calculate the resistance of a copper wire of length 1000 meter and area of cross section of 2 mm square. Note it is millimeter square. Resistivity of copper is where resistivity of copper is 1.6 × 10⁻⁻8 ohm meter. You have to find the resistance. The question is very simple. वो क्या करते हैं कि मिलीमीटर स्क्वायर्स को मीटर में बदलते नहीं हैं और फिर उनका आंसर गलत आ जाता है जिससे मार्क्स कट जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चंस में ये आपको दिया रहता है कि अगर सही कन्वर्स करते हैं उसका हाफ मार्क्स होगा। सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, आपको कन्वर्जन्स अच्छे से आने चाहिए। कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि 1000 मिलीमीटर्स में 1 मीटर होता है तो उसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। चलिए देखते हैं बोर्ड पे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले जब भी कोई न्यूमेरिकल आता है बच्चों और स्टूडेंट्स, आपको समझना बहुत जरूरी है कि उसका गिवन आपको सही लिखना है, क्या क्या दिया है। इफ यू आर able to read that what is given then you can very well do it. So what is given, you have to be very much familiar कि given क्या है। What is given, the question is in front of you. Given is length is 1000 meters and area is 2 millimeters, as well as we have rho, that is resistivity is 1.6 × 10⁻⁸ ohm meter. The very first thing that we need to do is the conversion. The very first thing that we need to do is the conversion of this mm square into meter. Most of students have done it wrong and बहुत बच्चे गलत कर देते हैं ये, और ये सिली मिस्टेक है। ये आपको आते हुए क्वेश्चन गलत हो जाता है। इसको करने का सही तरीका ये है कि आपको यूनिटरी मेथड ढंग से आना चाहिए। इससे पहले आपको सॉल्व करने से पहले आपको ये लिखना होगा और ये समझना होगा रफ कॉपी में कहीं भी कि आप जानते हैं 1 मीटर में क्या होता है। आप जानते हैं 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं। हम यूनिटरी मेथड में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू 1 मीटर लिख सकते हैं। ओके, सो 1 मिलीमीटर में क्या होगा, 1 मिलीमीटर में क्या होगा, ये जो फर्स्ट सेकंड टर्म आती है वो ऊपर आती है और जो फर्स्ट टर्म आती है वो नीचे आती है। दैट इज 1/1000 मिलीमीटर, 1000 मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर में 1/1000 मीटर होगा। ये तो यूनिटरी मेथड हो गया। अब चाहिए कितना, 2 मिलीमीटर में, 2 मिलीमीटर स्क्वायर में चाहिए। अभी मिलीमीटर की बात करते हैं। 1 मिलीमीटर कितना है, 1/1000। 2 मिलीमीटर कितना हो गया, क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाय, जब ये थर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई होती है। फॉर एग्जांपल दिस इज फर्स्ट क्वांटिटी, इसको देखते हैं। ये है आपकी सेकंड क्वांटिटी, ये आपकी फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट और सेकंड, और फिर थर्ड क्वांटिटी आई है। जब यूनिटरी मेथड में कैसे होता है, जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे जब क्वांटिटी आती है सेकंड क्वांटिटी अपॉन फर्स्ट क्वांटिटी आती है, और जब कोई थर्ड क्वांटिटी आती है तो क्या करते हैं हम, सेकंड क्वांटिटी अपॉन फर्स्ट क्वांटिटी जो आंसर आता है उससे थर्ड क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, आपको दिख रहा है बोर्ड पे, बहुत अच्छा दिख रहा है। तो क्या करेंगे, 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 2 mm। ओके, इसको इतना ही रख देते हैं। अब देखिए यहां क्वेश्चन में mm स्क्वायर है, मतलब क्या है, 1 mm और एक्स्ट्रा है। क्या है, 1 mm और एक्स्ट्रा है। तो क्या किया जाए, 1 mm को और रखा जाए, मतलब यहाँ 2 mm है। इसका मतलब क्या है, इसको मल्टीप्लाई बाय 1 mm और है, तभी ये 2 mm स्क्वायर होगा। यानी आंसर में 1 mm को और मल्टीप्लाई करेंगे। अब लेकिन आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। तो हमें 1 mm अगर मल्टीप्लाई कर दिया इधर, तो 1 mm की वैल्यू जो मीटर में वो कितनी है, 1/1000। तो वो भी हम क्या करेंगे, ये सॉरी ये मीटर में था, ये मीटर में आया 2/1000, तो वो भी हम क्या करेंगे, 1 mm की वैल्यू 1/1000 है। ठीक है, तो हमारा 2 mm की वैल्यू आ गई 2/1000 मीटर्स, लेकिन ये mm स्क्वायर है क्वेश्चन में, तो 1 mm को और मल्टीप्लाई करेंगे। 1 mm की वैल्यू 1/1000, तो 1/1000 जो मीटर होगा वो मल्टीप्लाई होगा। अगेन दिख रहा है आपको, यस आपको दिख रहा है। ठीक है, 1/1000 मल्टीप्लाई होगा तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए यहां पे जो वैल्यू आएगी लास्ट में आप देख सकते हैं, इसकी वैल्यू जो आएगी 2 कितनी आ जाएगी, ये नीचे 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है, 6 0, 1 2 3 4 5 6 zeros। दैट इज, आप लिख सकते हैं, यू कैन सी इट ऑन द बोर्ड, यस। तो आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू जो आएगी 2/10⁻⁶, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁻⁶।
मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 2 बार मीटर आ जाएगा, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। आंसर आएगा इतना मीटर स्क्वायर। ये आपका आया है एरिया। 99% बच्चों का ये गलत हो जाता है और गलत किया भी है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करें? अब फॉर्मूला रखेंगे हम, क्या फॉर्मूला आएगा आपका रो एल बाय ए। ठीक है, अब फॉर्मूला आएगा आपका क्या, कैसे निकालते हैं रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो होता है आपका क्या आता है? ये आ गया मेरा, क्या है 2 × 10⁻⁶ मीटर स्क्वायर। एल मिल गया है मुझे, एरिया पता है, रो पता है। फॉर्मूला होता है क्या? फॉर्मूला होता है रो रेजिस्टिविटी R इक्वल टू रो एल बाय एरिया। वही तो रेजिस्टेंस को निकालना था, आई एम सॉरी, रेजिस्टेंस इक्वल टू रेजिस्टिविटी इनटू L अपॉन A। ठीक है, रेजिस्टेंस निकालना है, तो अब उसको फॉर्मूले में रख देते हैं और आपका आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा। ठीक है, रो की वैल्यू कितनी है? अगर आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, यस यू कैन सी इट ऑन द बोर्ड। आप देखेंगे रेजिस्टिविटी कितना है, रो की वैल्यू कितनी आई है? रो है आपका 1.6 into 10 की पावर -8 into L is 1000 upon area is 2 into 10 की पावर -6। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे, बहुत ही आसानी ढंग से सॉल्व हो जाएगा ये। ओके, ये सब मैं मिटा देता हूं, कंफ्यूजन ना हो। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, पीछे देख सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन है, क्या करें देखिए, 1.6 दिख रहा है आपको, 1.6 इंटू 10 की पावर -8 इंटू 1000 को कैसे लिख सकते हैं? 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 2 इंटू 10 की पावर -6। ओके जी, -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +6 हो जाएगा। इसको और सॉल्व करते हैं फर्दर, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10 की पावर -8 +6 इंटू 10 की पावर 3, और नीचे बचा हमारे पास 2, यानी ये -8 + 6 क्या हो जाएगा? -2। अब 10 की पावर -2 और +3 कितना हो जाएगा बच्चों? -2 + 3 ± 10 की पावर 1, तो ये क्या बच जाएगा आपका? 10 की पावर 1। ये बच गया हमारे पास 10 की पावर 1, और 2 कितना जा जाएगा? पॉइंट लगा हुआ है तो पॉइंट लगा दें, 1 डिवाइड नहीं होता है, तो 0.8 जा हो जाएगा 1.6। तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.8 इंटू 10 की पावर 1, दैट इज 10 ओनली। तो 0.8 इंटू 10 कितना हो जाएगा आपका? 8 ओम। बहुत बच्चों का जो आता है आंसर वो आ जाता है 8 इंटू 10 टू पावर -6, 8 इंटू 10 टू पावर -4। तो अगर आपका माइनस में आ रहा है आंसर, हालांकि आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आपका एग्जैक्ट आंसर आता है तब आपको 1 नंबर इसका मिलेगा, आधा नंबर इस गिवन का, आधा नंबर आपका इसका कन्वर्जन का। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने अगर 10th बोर्ड में आया सेट में, अगर जिसका आपका 8 ओम आया है, जिसका आपका, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से आपका फॉर्मूला क्या है, रो एल बाय रखा है 8 ओम आया है।